वेलकम, स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करते हैं। इलेक्शन के गलियारे से खबर है कि 5 राज्यों में चुनाव और कांग्रेस दोनों शांतिपूर्वक निपट गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। तो इस साल का मोस्ट अवेटेड इवेंट अब पूरा हो चुका है। चुनाव हो गया, रिजल्ट्स आ गए, मिठाइयां बट गई, पटाखे फूट गए। लेकिन एक मिनट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अब ये कांग्रेस का ईवीएम बटन थोड़े ही है कि नहीं दबाओगे, दबा डालो। सब्सक्राइब करो, वीडियो सही लगे तो शेयर करो, और चुनाव एनालिसिस की दुकान अगर आपकी आज्ञा हो तो खोल दें। नहीं नहीं से याद आया, सिर्फ नहीं और हां बोले तो यस और नो में आंसर देकर, अपना ओपिनियन देकर आप खूब पैसे छाप सकते हो। कैसे? प्रोबो ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से आप प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। और पैसे कैसे छापोगे वो आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे। इलेक्शन की बात करते हैं। काफी लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद से एक पार्टी आई थी जिसका खुद का बैंड बज गया। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा इंसाफ किया है। इस पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बाइक पर 3 लोगों का बैठना लीगल कर देंगे। उनकी 6 सीटें आई हैं। अब वो चाहें तो अपनी पूरी पार्टी को 2 बाइकों पर घुमा सकते हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने धुआंधार बैटिंग करी। मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का वही हाल किया जो यूपी में बीजेपी ने सभी पार्टियों का किया। जनता का कोई भरोसा नहीं, कब किसको सर पर उठा ले और कब किसको जमीन पर गिरा दे, कौनो भरोसा नहीं। अब इलेक्शन रिजल्ट्स ही देख लो। 4 राज्यों में पीएम का पलड़ा भारी रहा और पंजाब में 8 पीएम का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पंजाब के वर्तमान सीएम चन्नी साहब दोनों सीटों से चुनाव हार गए। गलती उनकी खुद की है। अरे भैया, 2 नाव पे पैर रखोगे तो खैर समझ ही गए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इधर इन सब उठापटक से दूर रिजल्ट से एक दिन पहले राहुल गांधी वायनाड में बैठे कुल्फी खाते हुए दिखाई दिए। वाह, नहीं वाह। उनके विरोधियों का यही कहना था इस फोटो को देखकर कि कुल्फी दूसरी चीज है जो उन्होंने खाई है, पहली है अपनी पार्टी। पंजाब में भगवंत मान की लीडरशिप में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी तो उत्साह में है ही, साथ ही वहां के ठेके वाले भी डबल उत्साह में है। हेलो, ठेके का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको ठेका मिलेगा, कुछ भी समझ लेते हो। खैर, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा है कि भगवंत मान पंजाब की लड़खड़ाती राजनीति को आराम से संभाल सकते हैं। Are you serious? Are you serious? चलो देख लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, और गलत आरसी का फोटो लगाया। खैर, जो है वो जो जिनका काम है वो जाने, अपने को क्या मतलब। मान ना मान, मैं तेरा भगवंत मान। किसी ने भगवंत मान के करीबी से पूछा, भाई साहब कॉमेडी में तो इन्होंने खूंटे गाड़े थे लेकिन पॉलिटिक्स में भी खूंटे गाड़ दिए। तो उनका करीबी बोला कि सर, कर तो वो अब भी कॉमेडी ही रहते, हाँ लोगों ने सीरियसली ले लिया तो हम क्या करें। वैसे सबसे बुरी सिद्धू पाजी के साथ हुई है। कपिल शर्मा शो की सीट भी गई और पंजाब की भी। लेकिन गुरु जो भी हो, कॉन्फिडेंस हो तो अरविंद केजरीवाल जी जैसा। उन्होंने लिख कर दिया था कि चन्नी साहब दोनों सीटें हारेंगे, वो हार गए। उन्होंने लिख कर दिया था कि भगवंत मान 51,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, वो जीत गए। बस केजरीवाल जी एक दिन पीओके के बारे में भी भविष्यवाणी कर दो कि वो भारत में शामिल हो जाएगा, तो बस उस दिन से आप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। उधर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और रसोड़े में कौन था, इसके बाद इस सदी का जो सबसे पॉपुलर और बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि यूपी में काबा। और आखिर जवाब मिल गया कि यूपी में बाबा। जी हाँ, बुलडोजर बाबा बोले तो योगी आदित्यनाथ जी दोबारा चुनाव जीते, मतलब वो दोबारा सीएम बनेंगे और दोबारा बुलडोजर चलेगा। उनका एक कड़क 1 नंबर इंटरव्यू हमने लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा, मिस कर गए, तो यहां पर लिंक है, उसको जरूर देखिएगा, उस इंटरव्यू को, उस बातचीत को। बस उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये नहीं बोला कि योगी सुन के सन्यासी समझे क्या, सन्यासी नहीं दूसरों का सत्यानाशी है मैं। बहरहाल इस पूरे इलेक्शन के दौरान कई सारी शर्तें लगी थी। मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन कौन अपनी शर्तें पूरी करेगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये आगे से बिना सोचे समझे शर्त नहीं लगाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन 30 मार खा बनने गए थे और मार खा के लौटे। नंबर 4 पर हैं बदायूं से मिस्टर शेर अली शाह। इन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो उनका 4 बीघे का खेत 1 साल के लिए विजय सिंह का हो जाएगा, और अगर एसपी की सरकार बनी तो विजय सिंह की 4 बीघे जमीन 1 साल के लिए शेर अली शाह की हो जाएगी। तो विजय की विजय हुई और शेर अली शाह साहब को भीगी बिल्ली की तरह अभी शर्त माननी पड़ेगी। नंबर 3 पर है मुरादाबाद के कांग्रेसी नेता। भाई साहब ने 5 लाख की शर्त लगाई थी, ऐसा इस सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट से दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को 100 से अधिक सीटें आई तो 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन किसको देंगे ये क्लियर नहीं किया। कर दिया ना गुरु नेताओं वाली बात है। चीटिंग करता है तू,
नंबर 2 पर है बांदा के अवधेश कुशवाहा। उन्होंने अपने ही गांव के सैनी से स्टैंप पेपर पर शर्त लगाई थी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो वो अपनी बाइक सैनी को दे देंगे, और अगर एसपी की सरकार बनी तो वो अपना टेम्पो अवधेश कुशवाहा को दे देंगे। और आज सुबह सुबह अवधेश कुशवाहा को पैदल सब्जी लाने के लिए जाते हुए देखा गया। और नंबर 1 पर हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी। अपने सियासी बयानों के लिए वो पहले से ही जाने जाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट पिछले दिनों वायरल हुआ कि भैया अगर योगी जी जीत गए ना चुनाव यूपी में तो वो यूपी छोड़ देंगे। हेलो, पहले रुझान से ही उनके लिए फ्री टिकट, फ्री ट्रांसपोर्ट और यूपी से बाहर फ्री प्लॉट ऑफर करने वालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन वो तो बैठे बैठे सिर्फ यही शेर पढ़ रहे हैं कि किसी को काशी मिली हिस्से में, किसी को काबा आया, मेरी किस्मत ही फूटी थी, फिर से यूपी में बाबा आया। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये था हमारा इलेक्शन 2022 स्पेशल, जिसमें हमने देखा कि सियासत का रोलर कोस्टर कितने नाच नचाया। अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, होली आने वाली है, तो आप सबसे यही गुजारिश है हाथ जोड़कर कि सियासत अपना काम करती है, आप अपना काम करें। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपस में रिश्ते खराब ना करें। और अगर चुनाव के दौरान किसी दोस्त यार से खटपट हो गई हो तो होली पर एक दूसरे के गले मिलें, पड़े नहीं गले मिलें, और गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये वीडियो पसंद आया हो तो उन तक भी जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठहाका लोगों से शेयर करोगे तो आपकी जिंदगी में और ठहाका आएगा। बाकी संडे को वीकली फनतंत्र भी आएगा, जहां पर पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल, इंक्लूडिंग इलेक्शन का हाल चाल और बवाल, हम आपको जरूर दिखाएंगे, सुनाएंगे और बताएंगे। मिलते हैं आपसे संडे वीकली फनतंत्र में। अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।